डैमेज हुआ है। और हम एक जो ब्रिगेडियर साहब ने कहा चाइना के साथ में, आप ये देखिए कि चाइना ने जो अप्रैल 2020 का स्टेटस को था वहीं पे हम लौट के आए। और मैं ये बताना चाहता हूं पूरे विश्व को आपके चैनल के माध्यम से, आप देखिए कि जो इंडिया की आज डोमिनेटिंग पोजीशन है, ब्लैक टॉप, रिजेंगला और हम मोल्डो गैरिजन को डोमिनेट कर रहे हैं और हमारे ट्रूप्स वहां पे बहुत मजबूती से संघर्ष करते हुए चाइना को एक बहुत पराजित किया है, मतलब एक शिकस्त दी है। तो ये अपने आप में, अब देखिए आप एशिया के अंदर चाइना के जो शेयर करता है बाउंड्रीज, वो बहुत झगड़े हैं उसके, कोई भी देश उसके सामने नहीं खड़ा हुआ, लेकिन एक पहला इंडिया है जो खड़ा हुआ है और उनको वहीं पे स्टेटस को पे लेके आया है। तो ये एक बुलंदी है हमारी लीडरशिप की, प्राइम मिनिस्टर साहब की, और देश भक्त प्राइम मिनिस्टर हैं और देश को एक आगे ले जा रहे हैं। आप हमारी रेटिंग देखिए जीडीपी की, जबकि कोविड काल के अंदर सब देशों की नेगेटिव ग्रोथ भी है, लेकिन हम लोग ठीक दिशा में जा रहे हैं और ठीक प्रोग्रेस कर रहे हैं। पीस है, ट्रैंक्विलिटी है, नेबर्स के साथ भी रिलेशंस हमारे बहुत ही अच्छे हैं और हम लोग हमेशा एक कदम आगे बढ़ के चलते हैं। अच्छा, एक कदम आगे बढ़ के चलते हैं। अतर, आप अग्री करते हैं इससे? मैं फिजा सिर्फ इतना कहूँगा कि जो कर्नल साहब ने कहा है कि ये अब अपना भारत ने फतह हासिल की है, तो मैं तो यही दुआ करता हूँ कि ऐसी फतह चाइना के खिलाफ ये दोबारा हासिल करे कि जब दुनिया के मीडिया के अंदर जो इस वक्त तस्वीरें रिलीज हो रही है या इससे पहले ही इनकी स्टोले को जितने भी लोग हैं मोदी और मोदी के करीबी, उनको सांप से बकायदा तशबीह दे रहे हैं। आप कैसे देखते हैं? सांप से मिला रहे हैं, वो कंपेयर कर रहे हैं। तो क्या जो बच्चे पेंटिंग बनाए उसे डिस्कस करना जरूरी है? नहीं तो बड़ी वायरल मतलब हो रही है सोशल मीडिया पर वो। ना एक मिनट, उसके वालिद की पेंटिंग है और वो भारत के शहरी हैं। बच्चे सच्चे होते हैं, भारत के अवाम है। हाँ, बच्चे मन के सच्चे, भारत के अवाम है, भारत की जनता है। रोहित, नहीं, यहाँ मैं आपसे डिसएग्री करूंगी। आपकी जनता है, उसने हकीकत सारी दिखाई है ना, इसलिए तो इतना उसको वज़ीराई। एक मिनट ठहरे, इतना ज्यादा लोगों ने पसंद क्यों किया, इतनी वायरल क्यों हुई? क्योंकि उसने हकीकत दिखाई। अगर उसमें कुछ ना होता, लोग उसको सीरियस ही ना लेते, डिस्कस ही ना होता। अतर, इसमें मैं आपकी तरफ भी आऊंगी। डिस्कशन में वही चीज आती है ना जो कुछ होती है, हकीकत होती है, हकीकत में मबनी होती है। अगर कुछ है तो डिस्कस बोलना। जी प्लीज बोलिए, बोलिए प्लीज रोहित, है ना? जी बिल्कुल। हाँ, तो अब ये बच्चे मन के सच्चे जो ये बोल रहे हैं, पाकिस्तान में कितने बच्चे हैं जो ये बोलते हैं कि आर्मी चीफ चोर है? सही बोलते हैं मन के सच्चे? नहीं, किसी बच्चे ने नहीं बोला। ये आर्मी झूठ ना बोलो, डोंट टेल लाई, डोंट टेल लाई। झूठ ना बोल, झूठ ना बोलना, झूठ ना बोलो, किसी बच्चे ने नहीं कहा ये बात। ये आपकी इस तरह है। डोंट टेल लाई, डोंट टेल लाई, नो, डोंट टेल लाई, झूठ मत बोले। किसी बच्चे ने नहीं कहा। रोहित, गलत बात है, किसी बच्चे ने नहीं कहा। तनकीद करते हैं ब्रिगेडियर साहब, ये जवाब देना इन्हें जो फौज पे तनकीद करते हैं ना। झूठ, आप झूठ बहुत बोलते हैं। कहां से पैसे लेते हैं आपको पता है? कुछ लोग फौज पे तनकीद करते हैं, वो किसके पैसों पे पाल रहे हैं, यहाँ हमें भी पता है, आपको भी पता है। झूठ मत बोलो। किस बच्चे ने कहा है? उस बच्चे का नाम बताएं। बच्चे का नाम बताए ना जिस बच्चे ने बोला है। हाँ, कुछ लोग हैं जो फौज पे तनकीद करते हैं और वो किसके पैसों पे पाल रहे हैं, हमें भी पता है, आपको भी पता है। एक मिनट फिजा, अगर आपने मुझे इसके लिए बुलाया तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आई एम मूविंग आउट। अच्छा, प्लीज कंटिन्यू, लेकिन झूठ ना ना। देखिए मेरी बात सुने, किसी बच्चे ने ऐसी बात नहीं कही। मैं प्रूफ दूंगा ना। अच्छा, देख चले साबित करें। हाँ, आप बलूचिस्तान के बच्चे निकालिए जो ये बोल रहे हैं कि मेरे बाप को गायब किया पाकिस्तानी आर्मी ने। बताएं, यूट्यूब पे देखिए कितनी है। मैं प्रूफ नहीं दूंगा, यूट्यूब पे देखिए। करीमा बलोच का नाम ना लीजिएगा। करीमा बलोच लिविंग इन कनाडा।
करीमा बलोच वाज लिविंग इन कनाडा। करीमा बलोच का नाम ना लीजिएगा, वो यहाँ से भागी हुई थी। हरम यार मरी यहाँ से भागा हुआ था, आपके पास है। हरम यार मरी आपके पास है, ब्रह्मदास गुप्ती आपके पास है, यहाँ से भागा हुआ, हम जानते हैं। यहाँ से चोरी करके भागा है, बलोचों के पैसे चोरी करके भागा है। बलूचों के कितनों को मर्डर किया आपने वहाँ पे? क्या वो बोलते नहीं है क्या? वो बच्चे बोलते हैं तो कौन से बलूच मर्डर हुए मुझे बताएं, कौन से बलोच मर्डर हुए? वो बलोच जो गायब है, वो आपकी रॉ ने गायब की है, जिनको आप कहते हैं ये जो एक वो जो गायब हुआ था ना, एक जर्मनी में पाया गया है और एक कहीं और मरा है जो कहते थे कि हम गायब है, एक कनाडा में मरा है जो कहते थे हम गायब है। आपने मेरे को बोलने नहीं दिया था, मेरा इट इज माय टर्न टू स्पीक। जी जी बोले जी बोले, आप अपना जरा बीन बुझाएं, जरा बुला इनको बोलने दें जी, रोहित साहब को बोलने दें। जी जी रोहित साहब बोले नहीं बोल रहे। रोहित जी बात करें ना। दूसरी चीज, एक पाकिस्तानी हमें ये बता रहा है कि फार्मर्स के लिए क्या सही है। वही फार्मर्स ने वोट किए, 50% ऑफ इंडिया इज फार्मर एंड मोदी गॉट 50% वोट्स इन इंडिया। अगर मोदी को फार्मर्स वोट कर रहे हैं, अभी दिख जाएगा आपको बंगाल के इलेक्शन आ रहे। एक मिनट, अब आप बीच में नहीं बोलेंगे, समझ गए? आप नहीं बोलेंगे। अभी इलेक्शन बिहार का गया, अभी इलेक्शन बिहार का गया, बिहार ने वोट नहीं की, सारे मिडिल क्लास ने वोट की, सारे बिजनेसमैन ने वोट की। किसको बता रहे हैं आप? इंडिया में क्या लॉ होगा वो आप बताएंगे वहां पाकिस्तान में बैठ के, वो भी ब्रिगेडियर, वो भी आर्मी का आदमी, जिसको ये नहीं पता कि मुझे पाकिस्तान कैसे चलाना है। ब्रिगेडियर असीम इंडिया तो चल रहा है ना, इंडिया को ठीक चला रहे हैं आप। इंडिया ठीक चल रहा है, मुझे नहीं पता, मोदी ठीक चला रहे हैं। जब आप बोल रहे थे मैं चुप था। ब्रिगेडियर भाजपा के पास 130 से ज्यादा आउटलेट्स है पापा जॉन के। कैसे हैं वो रिपोर्ट को आपके प्राइम मिनिस्टर ने बिना किसी इंक्वायरी ने आपके प्राइम मिनिस्टर ने बिना किसी इंक्वायरी के क्लीन चिट दे दी। क्यों दे दी? कितना करप्शन है आपके यहाँ, आपको पता नहीं है? इंडिया को बोलने आ गए, अपने कंट्री को देख लो यार। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, इस पे जरा इनको जवाब दे दें। इनको बार बार जनरल आसिम याद आ रही है, इस पे जरा इनको जवाब दे दें कोई, इनकी जरा। मैंने कहा आप पाकिस्तानी पैनलिस्ट की बात का कुछ जवाब देना चाहेंगे? ब्रिगेडियर साहब ने भी बात की, अतर ने भी बात की। जी 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 मैम, देखिए हर कंट्री के अंदर हर नागरिक को एक अधिकार है कि अपनी बात को कैसे कहे। जो आपने किसानों को आंदोलन किया, मैम इंडिया कृषि प्रधान देश है और यहाँ किसानों का जो डिमांड्स है, ये आंदोलन पहले भी हुए हैं, तो ये अपनी डिमांड्स कर रहे हैं और गवर्नमेंट इनसे जो बातें कर रही है, खुले दिल से बातें कर रही है और इसका सॉल्यूशन भी दे रही है। और ये भी कहा है कि इन फॉर्म्स लॉज को हम 1.5 साल के लिए होल्ड कर देंगे और एमएसपी की जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, इसकी गारंटी भी दे रही है और हमारी गवर्नमेंट इनको बहुत सब्सिडी भी दे रही है। हम भारत में किसान की एक बहुत बड़ी आस्था है और बड़ा रिस्पेक्टेबल नाम से उनको अन्नदाता कहा जाता है। तो ये एक टेम्परेरी फेज है, ये अपनी बात कह रहे हैं। ये इंडिया में पहले भी जो किसान आंदोलन हुए हैं और पॉजिटिव इसका रिजल्ट आएगा। हर आंदोलन का कुछ समय लगता है, हर आंदोलन के जो लीडर्स हैं वो बात कहते हैं, गवर्नमेंट सुनती है, एक सॉल्यूशन किया जाता है। तो ये भी आंदोलन जो है, गवर्नमेंट इसको जो है पूरे कंट्रोल में है और इसको पूरा सॉल्व कर देगी। ऑलरेडी गवर्नमेंट ने सॉल्व कर दिए हैं और गवर्नमेंट ने बड़ी फ्री अप्रोच दी है कि उनसे बिंदुवार पॉइंट वाइज एक पे डिस्कशन के लिए तैयार है। ये किसान का आंदोलन है, ये रिजॉल्व हो जाएगा। हर कंट्री के अंदर है, हर डेमोक्रेसी के अंदर हर एक को राइट्स है अपनी बात को कहने का। ये हमारे देश के अंदर सही, हर किसी को राइट है अपनी बात को कहने का। जी जी, नॉर्थ इंडिया में जो हुआ है रोहित, ये राइट तो फिर किसानों को भी है ना। किसानों के साथ इतना जुल्म वहाँ पे क्यों हो रहा है? सिख वहाँ पे क्यों चाहते कि खालिस्तान बन जाए? तमाम लोग वहाँ पे क्यों इतना सफर कर रहे हैं? तमाम लोग क्यों वहाँ पे परेशान है? क्यों एहतजाज कर रहे हैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ? क्यों एहतजाज कर रहे हैं बीजेपी की पॉलिसीज के खिलाफ, अगर सब कुछ वहाँ पे बहुत अच्छा है?
अच्छा, नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट जी कि ये अतहर साहब बड़े अच्छे दोस्त हैं मेरे, और इनको मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि बलूचिस्तान की जो एट्रोसिटीज हैं, जो ये फेक साइट्स पे डाल रहे हैं ना, वो फेक साइट्स पे नहीं भाई, यूरोपियन यूनियन, आप यूएन की रिपोर्ट्स देखिए और ह्यूमन राइट्स फेडरेशन वालों की देखिए, उन सब में है। फेक साइट्स मत देखिए, आपको फेक साइट्स देने के लिए बोल कौन रहा है, आप उन्हें क्यों पढ़ते हैं? EU डिसइंफो लैब ने जब बोल दिया तो नहीं पढ़नी चाहिए थी। अब जहां तक बात इन्होंने बोला कि चाइना, पाकिस्तान, हमारे राहुल गांधी ने बोला कि चाइना घुस गया है, ऑपोजिशन लीडर हैं, आप उसको विश्वास कर रहे हैं, आप सारे ऑपोजिशन लीडर्स को विश्वास करते हैं। मैं आपके अयाज सादिक की बात को विश्वास कर सकता हूं कि आर्मी चीफ की टांगें कांप रही थी, पसीने आ रहे थे, मान लेते हैं। अच्छा रोहित, मुझे एक बात बताएं, आप एक सहाफी हैं, सहाफी का काम होता है आवाज उठाना। एक मिनट, आप सहाफी हैं, सहाफी का काम क्या होता है? आवाज उठाना। हुकूमत कुछ गलत कर रही है, सरकार कुछ गलत कर रही है, आप बतौर सहाफी सवाल उठाते हैं, बात करते हैं आप, अच्छा, और वो जवाबदेह होते हैं। अब ये जो ट्विटर ने भारतीय हुकूमत की हिदायत के बाद 500 से ज्यादा भारतीय अकाउंट्स मुस्तकिल तौर पर बंद कर दिए हैं, और कंपनी का क्या कहना है जी कि उन्होंने भारतीय हुकूमत के हुक्म पर अकाउंट्स बंद किए। अब आप लोग की जनता की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है, बतौर सहाफी क्या कहेंगे आप? ओके ओके, यस मैं बताऊं, ओके यस मैं बताऊं। अभी आपके ब्रिगेडियर साहब बोल रहे थे कि ट्विटर ने मना कर दिया, इंडिया की बेइज्जती हो गई। आप बोल रही हैं कि 500 बंद कर दिया। एक मिनट, देखिए ठहरे। ब्रिगेडियर साहब ने क्या कहा? ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि उन्होंने मना कर दिया, लेकिन आपकी जो हुकूमत है उन्होंने तो दरख्वास्त दी ना कि बंद कर दिए जाए अकाउंट्स, कि नवाजों को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए। मैं हुकूमत के किरदार की बात कर रही हूँ, वो बंद करके फिर खुल भी जाते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं होती। कितनी देर तक आवाज बंद करेंगे? मेरा अकाउंट बंद किया था, मैंने कश्मीर के हवाले से ट्वीट्स की थी, मेरा अकाउंट बंद हुआ था, हमारे न्यूज चैनल्स पे चला था, बहुत से पाकिस्तानियों के अकाउंट्स बंद करवाए थे आप लोगों ने, लेकिन खुल गए थे अल्हम्दुलिल्लाह, दोबारा खुल गए थे। जी ब्रिगेडियर साहब। जी रोहित, आपका बंद था, उससे पहले मेरा बंद हुआ था, ठीक है? तो मैं यानी आपने भी सवाल उठाया था बीजेपी गवर्नमेंट पे? नहीं, मैंने पाकिस्तान की चोरी दिखाई थी और पाकिस्तानी आर्मी की तशद्दुद दिखाई थी जो होती है बलूचिस्तान में। पाकिस्तानियों ने आपका अकाउंट बंद करवा दिया।